कि कैसे लोगों को बिज़नेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कई लोग होता है बिज़नेस के लिए बने ही नहीं हैं, लेकिन बहुत पैसा लगा देते हैं, उसके बाद समझ में आता है कि भाई हम बिज़नेस के लिए नहीं थे। तो नौकरी पेशा व्यक्ति कौन-सा होना चाहिए या बिज़नेस वाला कौन-सा होना चाहिए? ये तो कुंडली बताएगी। हुँ। लेकिन फिर भी लेकिन कोई जेनेरिक चीज़ें जो मोटे तौर पे जो हम शुरुआती कह रहे हैं कि शुरुआती आपको देखिए, मैं अनुमान आपको लगे? इसका एक बहुत सिंपल सा जो है वो तरीका बताता हूँ कि जो लोगों को देखना चाहिए। हर एक व्यक्ति की कुंडली के अंदर जो धन योग है या जिसको लक्ष्मी योग बोलते हैं, वो सीमित है या फिर वो डिफाइंड होता है। और जो लक्ष्मी योग है, वो किससे एक्टिवेट हो रहा है? यानी कि आपका लक्ष्मी जो आने वाली है, वो कैसे आने वाली है? वो आने वाली है बिजनेस करके या वो आने वाली है नौकरी करके, ये भी डिफाइंड होता है। तो बहुधा क्या होता है कि व्यक्ति सोचता है कि नौकरी करते हुए कि यार मैं तो नौकरी कर रहा हूँ और मेरी सारी एक्सपर्टीज़ है और जिनके लिए मैं नौकरी कर रहा हूँ वो सारा का सारा श्रेय उनको जाता है, एक्सपर्टीज़ मेरी है। अगर लाला जी को मैं साइड से हटा ही दूँ तो मैं ही बिज़नेस कर लूँगा। तो ये एक बार देखना बहुत ज़रूरी है कि जो आप सोच रहे हैं वो आपके हॉरोस्कोप से अलाइन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। आपकी आपको अगर तनख्वाह मिल रही है और वो बहुत अच्छी तनख्वाह मिल रही है, तो क्या वो बिज़नेस से भी वैसे ही मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो अपनी लक्ष्मी योग का अवलोकन कराना चाहिए, मूल्यांकन कराना चाहिए कि कितना बड़ा लक्ष्मी योग है। वो किस चीज़ से ट्रिगर हो रहा है, यानी ट्रिगर का मतलब होता है कि वो किस चीज़ से एक्टिवेट हो रहा है कुंडली के अंदर, वो नौकरी से हो रहा है कि बिज़नेस से हो रहा है। यदि नौकरी से हो रहा है तो बिल्कुल चुपचाप नौकरी करनी चाहिए। अगर वो बिज़नेस से हो रहा है तो किस प्रकार के बिज़नेस से हो रहा है, ये भी देखा जाता है। आपका फ़ील्ड वो नहीं है लेकिन आप उसमें वेंचर कर गए या फिर आपकी एक्सपर्टीज़ वो ओवर द टाइम आ ही नहीं पाई लेकिन आपने वेंचर कर दिया तो आपको नुकसान हो जाएगा। बहुत बार मैं ये देखता हूँ कि वो बच्चे जो कि 25-26 साल की उम्र में अच्छी नौकरी कर रहे होते हैं, 30 साल तक अच्छी नौकरी कर रहे होते हैं, लेकिन उनके मन में एक एक बात आ जाती है कि अपना कुछ करना है। अपना कुछ करना है क्योंकि मैंने अपना इसलिए मैं पैदा नहीं हुआ हूँ कि मैं जो हूँ लाला के जूते घिसूँगा, नहीं। हाँ, क्यों या फिर उन्होंने फ़िल्म देखी होती है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। लेकिन मेरे पास तो वही लोग आते हैं जो कि बेचारे फेलियर होते हैं और जो कि सब कुछ अपना लुटा देते हैं। जो कमाया होता है 4-5 साल में माँ-बाप से पैसा लेके फिर डेट में चले जाते हैं, वहाँ से लगा देते हैं और चल नहीं रहा होता। इसके अंदर एक और बहुत बड़ी ब्रीड है जो कि मैं देखता हूँ वो ऐसी है कि 10-15 साल से बिज़नेस कर रही है, ना तो फ़ायदा हो रहा है, ना नुकसान हो रहा है। उसको लगता है कि अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, कुछ कभी-कभी मिल भी जाता है। ये ब्रीड के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है डिसीज़न लेना कि अब करना क्या है कि बिज़नेस करते-करते इतने साल हो गए कि अब वो बिज़नेसमैन कहलाते हैं, लेकिन जो बिज़नेस से जो असली जो जूस है वो उनको मिल ही नहीं रहा क्योंकि उनकी कुंडली में वो योग नहीं है। उन लोगों को अपना हॉरोस्कोप ज़रूर दिखाना चाहिए कि आगे करना क्या है, अन्यथा परेशानी हो सकती है। विनय जी, नज़र लगती है क्या? जो हम कई बार कह देते हैं कि इसको नज़र लग गई है, ऐसा होता है क्या? देखिए नज़र तो लग सकती है, बिल्कुल लग सकती है। जब आपके राइवल्स जो हैं, वो आपकी तरक्की से परेशान होना शुरू कर देते हैं, तो वो आपके लिए कहीं न कहीं अड़ंगी बनाना शुरू कर देते हैं। ये तो एक बहुत सिंपल सी बात है। किसी भी फ़ील्ड में ऐसा होता है कि आपके राइवल्स आप जितना ऊपर उठते हैं, आपकी राइवलरी इतनी बढ़ जाती है, उसी प्रकार के लोगों के राइवल आपके राइवल हो जाते हैं कि भाई इसको तो पीछे करो वरना तो ये तो खा जाएगा और वही नज़र लगना होता है। जिसका 4th हाउस हल्का होता है उसके राइवल्स जो है उसके ऊपर जो है वो विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको थोड़ा-सा हमेशा सचेत रहना चाहिए कि ऐसा ना हो कि जो राइवल्स जो हैं, सो कॉल्ड नज़र है, वो उसके ऊपर हावी ना हो जाए और उसको परेशान ना तो कर अगर दें। किसी को ज़्यादा नज़र लगती हो तो बचने का उपाय क्या है? ये देखना है कि कैसे कॉशन के साथ चलना है और कहाँ-कहाँ पर जो है वो अपने आप को ज़्यादा नहीं झोंकना है, किस तरफ जो है वो अपने आप को ज़्यादा झोंकना है ताकि ऐसा ना हो कि जो राइवल्स हैं नॉर्मली क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप पटकनी दे पाते हैं अपने राइवल्स को, लेकिन बहुधा क्या होता है कि जो गुप्त शत्रु होते हैं, उनको आप पटकनी दे ही नहीं पाते हैं। तो गुप्त शत्रुओं के उपाय धीरे-धीरे करते रहें, तो उससे लाभ मिलता है। कई लोगों को मैं देखता हूँ पैर में काला धागा बाँध के चलते हैं, उससे कुछ होता है? होता होगा मुझे उसके बारे में ज्ञान नहीं। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है कि जो आप चाहते हैं वो आप जीवन में पा सकते हैं। क्या ये सच है? ऐसा हो सकता है?
देखिए, ये तो पावर ऑफ पॉजिटिव थॉट्स है। आप ज़रूर जो है ये तो एक मैनिफेस्टेशन है कि आप अच्छा सोचेंगे, पाने की कोशिश करेंगे, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में अपनी एनर्जी लगाएँगे तो ज़रूर प्राप्त कर सकते हैं उसको। लेकिन टाइमिंग एक बार देख लेनी चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि हम गलत समय पे गलत चीज़ चाह रहे हैं या फिर ऐसी चीज़ चाह रहे हैं जो कि उस समय मिल ना रही हो, तो उससे क्या होता है कि आदमी जो है कुंठित हो जाता है मन उसका कि 2 साल हो गए, 1 साल हो गया और हमने बहुत प्रयास कर लिया और अब जो है वो एक अवसाद आना शुरू हो जाता है, डिप्रेसिव टेंडेंसीज़ आनी शुरू हो जाती हैं। तो वो ना हो, मेरे ख़्याल से तो ये तो काफ़ी पॉज़िटिव री चीज़ रहती है कि हम जो है वो मैनिफेस्ट करें कि हम आगे 2 साल में क्या होंगे, 3 साल में क्या होंगे, और इसके लिए एस्ट्रोलॉजी बहुत सिद्धस्त होता है, एस्ट्रोलॉजर बहुत सिद्धस्त होता है कि वो आपकी आने वाली जर्नी को प्लान कर सकता है कि भई अगले 1 साल में ये करना, 2 साल में ये करना, 5 साल में ये करना, 6 साल में ये करना। अब आप उसको मॉडिफ़ाई कर सकते हैं कि भई ये कैसे आप हम इसको यहाँ पर थोड़ा-सा और ऊपर जाना चाहते हैं, यहाँ यहाँ पर थोड़ा-सा हम इसको कांस्टेंट करना चाहते हैं, तो वो आपके फ्री विल के ऊपर डिपेंड होता है, आप उसको प्लान कर सकते हैं।